जय सिया राम। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोरे जुग पानी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम। बोलो श्री राम जय जय राम। बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय, श्री गौरी शंकर भगवान की जय, भक्त तुलसीदास महाराज की जय। उनको प्रणाम करते हुए उनके मानस में प्रवेश करेंगे। आज मंगलवार है, थोड़ा एक छोटा सा हनुमान जी का सुनाकर फिर हम आगे का लीला आपको मालूम ही है कि चल रही है, उसके अनुसार चलेंगे। कि बजरंग गदा वाले दर्शन दरबार में आ जाओ, बजरंग गदा वाले दरबार में आ जाओ। प्रभु नैन मेरे तरसे दर्श दिखा जाओ, प्रभु नैन मेरे तरसे तुम दर्श दिखा जाओ। बजरंग गदा वाले दर्शन तो दिखा जाओ। संकट हर लो मेरे चरणों में झुकाया सर, संकट हर लो मेरे चरणों में झुकाया सर। हाँ चरणों में झुकाया सर, हो चरणों में झुकाया सर। दर छोड़ के प्रभु तेरा, दर छोड़ के प्रभु तेरा, मुझको है कहाँ जाना। दर छोड़ प्रभु तेरा, मुझको है कहाँ जाना। बजरंग गदा वाले दरबार में आ जाना, प्रभु नैन मेरे तरसे दर्शन तो दिखा जाना, दर्शन तो दिखा जाना। क्यों रूठ गए बाबा मुझसे जीवन मेरे, आप तो मेरे प्राण हैं। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। क्यों रूठ गए बाबा मुझसे जीवन मेरे, वो मुझसे जीवन तेरे। है काम प्रभु तेरा, गिरतों को उठा लेना। है काम प्रभु तेरा, गिरतों को उठा लेना। दर्शन प्रभु नैन मेरे तरसे, दर्शन तो दिखा देना। प्रभु नैन मेरे तरसे, दर्शन तो दिखा जाना। बजरंग गदा वाले दरबार में आ जाना, बजरंग गदा वाले दरबार में आ जाना। तुम राम भक्त प्यारे, सिया माँ के दुलारे हो, जय हो। तुम राम भक्त प्यारे, सिया माँ के दुलारे हो। श्री राम की भक्ति को, श्री राम की भक्ति को हमको भी सिखा जाना। श्री राम की भक्ति को हमको भी सिखा जाना। नैन मेरे तरसे दर्शन तो दिखा जाना, प्रभु नैन मेरे तरसे दर्शन तो दिखा जाना। बजरंग गदा वाले दरबार में आ जाना। मन के सिंहासन पर तुम आन बिराजो नाथ, मन के सिंहासन पर तुम आन बिराजो नाथ। श्री राम नाम गाकर हम सबको लुभा लेना, श्री राम नाम गाकर हम सबको लुभा लेना। बजरंग गदा वाले दरबार में आ जाना। ये नैन मेरे तरसे दर्शन तो दिखा जाना। ये मन अति चंचल है कैसे मैं भजन करूं, ये मन अति चंचल है कैसे मैं भजन करूं। कैसे मैं भजन करूं बाबा, कैसे मैं भजन करूं। मन तन के सब राक्षस, मन तन के सब राक्षस को तुम आके भगा जाना। मन के सब राक्षसों को तुम आके भगा जाना। बजरंग गदा वाले दरबार में आ जाना। प्रभु नैन मेरे तरसे
दर्शन तो दिखा जाना, नाथ दर्शन तो दिखा जाना, प्रभु दर्शन तो दिखा जाना। हे प्रभु, हे हनुमान जी, हमारे मन में काम क्रोध लोभ मोह आदि जो भी विचार बुरे विचार हैं, बस आप एक बार मेरे हृदय में आके बैठ जाओ, सब विकृतियों को दूर करिए, गदा से मार के भगा दीजिए इन राक्षसों को और श्री राम जी के चरणों में प्रीति दीजिए। बस यही हमारी प्रार्थना है और इसी प्रार्थना के साथ हम अब आगे की कथा में प्रवेश करते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं, कल आपने देखा बहुत रौनक लग रही है, पिछली कथा में देखा, और सब जगह बड़े आनंद हो रहे हैं, लेकिन देवताओं को ये खुशी सुहा नहीं रही। क्यों? देवता चाह रहे हैं कि अगर ये राजगद्दी में बैठ गए तो हमारे जो राक्षसों को मारने का इन्होंने ठेका ले रखा था वो कैसे पूरा होगा। तो कह रहे हैं, सरस्वती माँ के पास गए कि माँ, कि विपत्ति हमारी बिलोक बड़ी, माते करई सोए आज, राम जाए बन राज तज, होई सकल सुरकाज। हे माँ सरस्वती, हमारे पे बड़ी विपत्ति आ गई। देखो वहां तो राजगद्दी और इन पे विपत्ति आ गई, हमारे देवताओं पे। माँ, हम पे बड़ी विपत्ति आ रही है। बोले क्या? ऐसा काम कीजिए जिससे विपत्ति दूर हो जाए कि रामचंद्र जी जो इस समय राजगद्दी पे बैठने वाले हैं और गद्दी को त्याग करके और वन में चले जाएं। जय हो। तो सुनी सुर विनय ठाड़ी पछताती, सुनि सुर विनय ठाड़ी पछताती, भयउ सरोज विपिन हिमराती, देख देव पुनि कयाहिनि होरी, पातु तोई नहीं शरीरउ खोरी, विस्मय हर्ष रहित रघुराऊ, तुम जानो सब राम प्रभाऊ, जीव करम बस सुख दुख भागी, जाय अवध देव हित लागी, बार बार गई चरण संकोची, चली विचार विबुध मति पोची, ऊंच निवास नीच कर तूती, देख न सकई पराय विभूति, आगिल काज विचारी बहोरी, करहई चाह कुशल कभी मोरी, हर्ष हृदय दशरथ पुरी आई, जनुग्रह दशा दुसह दुखदाई, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। तो देवताओं की जब विनती बार बार चरणों में गिर रहे, पैर पकड़ रहे, तो सरस्वती खड़े खड़े पछता रही है, मैं क्यों आई इनके पास। हाय, मैं तो ऐसा लग रहा है जैसे कमलों का बना हुआ है, कमल खिले हुए हैं और मैंने पाला आके मार दिया, यानी सब कमल मुरझा गए, हेमंत ऋतु आ गई है। उन्हें तो इस प्रकार जब पछताते हुए देखा देवताओं ने, अरे भाई माँ, भाई हमारी बात मान लो, आप भावुक मत हो, ये राम इसी काम के लिए आए हैं संसार में। और उनको पछताते हुए विनय करने लगे, माता इसमें आपको जरा भी दोष नहीं लगेगा। बोले क्यों? ये सब जो कुछ ये है, मनुष्य अपने कर्मों से दुख सुख कहानी बनाता है, तो ये तो इसमें विस्मय रहित श्री रघुनाथ जी विषाद और हर्ष से रहित हैं। राम जी को चाहे आप जंगल में भेज दो, चाहे राम जी को राजगद्दी दे दो, ना उनको विषाद होगा ना उनको हर्ष होगा, वो तो समभाव है। अतः आप उनके दुख की चिंता मत करिएगा। और आप तो श्री राम जी के प्रभाव को जानती हैं। कौन कह रहे हैं? देवता पटा रहे हैं सरस्वती मैया को और कह रहे हैं कि देवताओं के हित के लिए आप, मनुष्य अपने कर्मों का कर्मवश सुख दुख का साथ भागी होता है, जिसको जितना दुख सुख मिलना है वो तो मिलेगा ही, इसमें कोई बात आपके ऊपर बात नहीं आएगी। सब कहेंगे कर्मों का दोष, हम पे कोई हो जाता है विपत्ति तो क्या कहते, सब हमारे कर्म है, भगवान को नहीं दोष लगाते, हम कहते हैं हमारे कर्म है। तो कहते हैं कर्मों के दुख सुख के कारण, कर्मों के वश होकर ही मनुष्य दुख सुख का साथी हो जाता है, भागी हो जाता है। अतः तुम अयोध्या शीघ्र जाओ माँ। जब बार बार चरण पकड़ के अनुग्रह कर रहे हैं देवता लोग, तो क्या कब तक सुने सरस्वती? उसे संकोच में डाल दिया सरस्वती माँ को, और क्या डाल दिया। तब वो विचार करके चली, चलो ठीक है, चाहती हूँ कौन सी चाल चलूं, सोच रही हैं। देवताओं की बुद्धि तो ओछी है, ये इतनी ओछी है, इनका निवास तो ऊंचा है, स्वर्ग में रहते हैं, लेकिन इनकी करनी बड़ी नीची है, करतूत बड़ी काली है इनकी, ये किसी का ऐश्वर्य नहीं देख सकते। कौन? देवताओं के लिए कह रही है सरस्वती माँ। और ये सोचकर अब वो बोली,
अब मैं चलूं, अयोध्या चलती हूँ। जैसे अयोध्या के लिए तैयार हो गई, अब सरस्वती माँ जा रही हैं। आगे काज विचार बहुरी, करहि चाल कुशल कवि मोरी। और फिर वो बेचारे अगला काम करना है, जब देवताओं ने इतनी विनय कर रहे हैं तो आगे आगे काम का विचार करके प्लानिंग सोच रही है, प्रोजेक्ट कैसा क्या बहाना बनाऊं, किसकी बुद्धि खराब करूं जो सारा संसार सुखी हो जाए। तो चतुर कवि श्री रामचंद्र जी वनवास के चरित्रों का वर्णन करने के लिए मेरी कामना करेंगे। अगर मैं कुछ ऐसा बात करूंगी वनवास चले जाएंगे तो कहाँ एक उनको एक लीला हो जाएगी, और जो समझदार विद्वान कवि है ना फिर मेरे इसी बात की लीला करेंगे। वन में उन्होंने क्या क्या करा, लीलाएं। भगवान तो जो भी करते हैं लीला होती है ना, और हम जो करते हैं वो कर्म होते हैं हमारे अच्छे बुरे। तो मेरी चाह कि मेरी फिर सरस्वती माँ को याद करेंगे सब कवि लोग मुझे, चलो इसी बहाने में मेरी कहानी और बढ़ेगी। चाहे बुरे के लिए बढ़े, चाहे अच्छे के लिए बढ़ेगी, तो कहानी तो बढ़ेगी मेरी भी। ऐसा विचार करके सरस्वती जी हृदय में हर्षित होकर दशरथ जी की पुरी में आई, और मानो बड़ा दुख देने वाली कोई ग्रह दशा आ गई हो। आज अयोध्या में कोई भारी ग्रह दशा आ गई है। जब कोई उल्टा सीधे बात हो जाती है, रंग में भंग पड़ता, हम कहते हैं ये दशा बहुत खराब हो गई है, ये तो अचानक। तो नाम मंथरा मंदमती, चेरी कैकई केर, अजस पिटारी ताहि करी, गरी गिरा मत फेर। तो बोले यही बल बुद्धि को लक्षणा है, इसी के ऊपर मैं इसकी बुद्धि खराब कर देती हूँ, और ये कैकई की बड़ी प्यारी है। तो नाम मंथरा नाम की जो एक कैकई की मंद बुद्धि दासी थी, मंद बुद्धि, जो उसकी अपयश की पिटारी बन के सरस्वती ने उसको सारे अपयश की पिटारी उसको बना दिया। अब बुद्धि फेर के चली गई। अभी अब देखिए, हम कहते हैं अच्छा खासा बच्चा था हमारा, अचानक बुद्धि खराब हो गई। ये सब क्या होता है? देवताओं के शाप होते हैं, या कुछ हमारे कर्म होते हैं, जो हमारी सरस्वती वैसी बुद्धि कर देती है कि एकदम रंग में भंग पड़ जाता है। और फिर हम कहते हैं हमारे कर्मों का दोष है। कोई ना कोई कर्म ऐसे होते हैं जिसके कारण हमारी एक कहानी अलग बन जाती है। तो दीख मंतरा नगर बनावा, मंजुल मंगल बाज बधावा, पूछई लोग काहे उछासु, राम तिलक मुनि भाउर दाहु, करे विचार कुबुद्धि कुजाति, होई अकाज कवन विधि राति, देख लाग मधु कुटिल किराती, जिमि सब तकई ले गई भांति, भरत मात पै गई बिल खानी, का अनुमान हंस कह रानी, उतर देत नहीं ले उसासु, नारी चरित कई ढारही आंसू, हंस कह रानी गाल बड़ तोरे, दीन लखन सिख असमन मोरे, तबहु न बोल चेरी बड़े पापन, छाड़े श्वासकारी जन सापन, छाड़े श्वासकारी जन सापन। मंथरा ने देखा, अभी तक मंथरा कहीं घूमने गई थी, फूल लेने गई होगी, कहीं ना कुछ काम से भेजा होगा, कहीं की दासी है। तो बाजार में घूमते हुए देखा नगर बड़ा सजा रखा है। अभी तक उसको पता नहीं लगा, कहीं वगैरह का पता लग गया, लेकिन ये घर से बाहर डोल रही थी कहीं। और जब देखा सब जगह मंगल बधावे बज रहे हैं, तोरण सज रहे हैं, कलश रखे जा रहे हैं, बात क्या है? लोगों से पूछा ये उत्सव किस बात का कर रहे हो भाई? किसी का बच्चा तो नहीं हुआ, किसी की शादी भी नहीं हुई, शादी हुई भी साल हो गए। तो जब ऐसा पूछा तो रामचंद्र जी के राज तिलक की बात सुनी। अरे तुझे ना पता कुबड़ी अरे राम तिलक है, आज राज गद्दी मिलेगी उनको। हैं जिमी गव जैसे कुटिल भीलनी, कुटिल मतलब टेढ़ी मेढ़ी, टेढ़ी बुद्धि की, शहद का छत्ता लगाकर देख हाथ लगाती है ना कि छत्ता कैसे इसको तोड़ूं, शहद निकालूं, किस तरह से इसको उखाड़ दूं, उस तरह से वो सोचने लगी अब मैं क्या करूं। ये नीच जाति वाली जो दासी है ये विचार करने लगी क्या प्लान बनाऊं, कैसे जाऊं जल्दी से, जो कैकई को ये बताऊं तेरे संग क्या होने वाला है। भरत मात के पर गई बिलखानी, हूँ हाँ करके रोती पीटती गई भरत जी की माता, यानी कैकई के पास चली गई दौड़ती दौड़ती। रानी कैकई बड़ी खुश थी, वो तो हंस रही थी अपनी रानियों के संग और अपनी सखियों के संग। अरे तू क्यों उदास है, आज तो दिन खुशी का है, ये रोती रोती पीटती क्यों आ रही है? मंथरा कुछ उत्तर नहीं देती है। अरे ये तो अपने मन मस्ती में हो रही है, ये तो दोनों माताएं, ही तो मंथरा कुछ उत्तर नहीं दे रही है। फिर लंबी लंबी हाय हाय लंबी लंबी सांस भरे, मैं क्या कहूँ, अब मैं तुमसे क्या कहूँ, इस तरह से बताकर सांसें भर रही है, और त्रिया चरित्र दिखाकर दो चार आंसू भी बहाकर दिखा रही है। अरे कैकई मैं क्या कहूँ तुम्हें, मैं तो तुम्हारी भला का सोच रही हूँ, मैं क्या कहूँ, कैसे कहूँ? तो रानी हंस के बोली पागल कहीं की,
तेरे बड़े बड़े गाल हैं, तू बड़ी बड़बड़ कच बोलती है, अभी कोई ड्रामा, नया ड्रामा रच रही है, तू क्या कर रही है नाटक ये, जल्दी बोल। मेरा मन कहता है, तुझे लगता है लक्ष्मण ने किधर ही खिंचाई करी है कहीं पे, मेरा मन ये कह रहा है कि लक्ष्मण ने तेरी कहीं खिंचाई कर दी, उससे तू खिसिया कर रोती मेरे पास आ गई, तो क्या हुआ, तेरे बाल पकड़े या तेरे कहीं खिंचाई कर दी, कुछ सीख दिया, दंड दिया है लक्ष्मण ने तुझको, लगता है तभी तभी तो महापापनी, तभी तो तू महापापनी दासी बोल कुछ नहीं रही। मैं कह रही हूँ क्या हुआ, तो गलती तेरी होगी जरूर, लक्ष्मण ने कुछ कहा तो गलती तेरी होगी, बोल पापनी क्या बोलना चाहती है, काय को रो रही है, क्यों रो रही है, ऐसी लंबी लंबी सांस छोड़कर मुझे डरा मत, मानो काली नागन फुंकार रही है ऐसा लग रहा है? सब है रानी कह सिकिन कुशल राम महिपाल, लखन भरत रिपुदमन सुनी भाकु बुरी उलसाल। और क्या कहते हैं कई देखो कितना प्यार करती थी राम को। तब रानी ने डर के कहा, अरे बोलती क्यों नहीं है मेरे राम को तो कुछ नहीं हुआ कहीं। ये है कई का प्यार, कई तो नाटक किया था जो कुछ किया था। अरे कहती क्यों नहीं, रामचंद्र जी राजा लक्ष्मण, राजा मेरे दशरथ राजा लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न कुशल से तो हैं, सबसे पहले राम का नाम लिया। ये सुनकर कुबुली मंथरा के हृदय में बड़ी पीड़ा हुई, देखो सबसे पहले राम का नाम लिया, ऐसे अपना बेटा प्यारा नहीं है, राम का क्या हाल है, हे भगवान ऐसी तो मैंने कोई औरत ना देखी है, सौतेली माता हो तो इतना प्यार कर रही है। कत सिख दे हमें को माई, गाल करब कही कर बल पाई, राम ही छाड़ कुशल कही आजू, जय जने ओ जय जय जुबराजू, जय जनस जय रुबराजू। भयउ कौशल विधि अति दाहिन, देखत गर्भ रहत उर नाहिन, देखऊं कस न जाई सब शोभा, जो अवलोक मोर मन छोभा। भूलु विदेश न सोच तुम्हारो पुत्र विदेश न सोच तुम्हारे, जानत हऊ बस नाऊ हमारे, नींद बहुत प्रिय सेज तुराई, लखन न भूप कपट चतुराई, सुन प्रिय वचन मालनी मनु जानी, झुकी गरानी अब रऊ अरगानी, पुनि अस कबहु कहे से घर फोड़ी, तब धर जीव कड़ावऊ तोरी, तब धर जीव करावऊ मोरी। क्या बोली, अरे कहने लगी मुझे कौन सीख देगा, यानी मेरे को कौन दंड दे सकता है, मैं तुम्हारी चेरी हूँ, लक्ष्मण की क्या मजाल, मुझे सीख देगा, और मैं किसके बल के पाकर गाल बजाऊंगी, मैं जो उल्टी सीधी बातें करूँ किसके बल पे करूंगी, अरे मैं बढ़ चढ़ के क्यों बोलूंगी, आज तुम कह रही ना सब कुशल तो है, भैया अरे सुन तो सही के कही, राम के अलावा आज किसी की भी कुशल नहीं है, राम को छोड़कर आज किसकी कुशल है, किसी की कुशल नहीं है। क्यों, क्योंकि राजा उनको युवराज पद देने जा रहे हैं। आज कौशल्या की विधाता बड़ा दाहिने हो रहा है, कौशल्या राजमाता बन जाएगी, जब उसके पुत्र बनेगा तो वो राजमाता बनेगी। लगता है कौशल्या का भाग भी बड़ा चढ़ रहा है, अनुकूल हो गया है। ये देखकर उनके हृदय में गर्व नहीं समा रहा, आज तो लगता है आज तो कौशल्या माली गर्व फूली पड़ी होगी, आज तो मैं राजमाता बनने वाली हूँ, सबसे बड़ी हो जाऊंगी। और तुम मुझसे क्यों पूछ रही हो, क्या तुम्हें नहीं पता नगर की शोभा में क्या हो रहा है और घर घर में क्या हो रहा है, तुम स्वयं जाकर शोभा क्यों नहीं देख ली, नगर में देखो कितनी रौनक लग रही है, जिसे देखकर मेरे मन में जलन हो रही है, बुरी तरह क्षोभ हो रहा है, दुख हो रहा है। सुनो, इसलिए क्यों कि तुम्हारा पुत्र तो परदेश में है, यानी भरत नानी नाना के हैं, और तुम्हें कुछ उसकी चिंता नहीं है, कुछ सोच नहीं, जानती भी हो क्या हो रहा है इस राज्य में, तुम अंधियों को सोती रहती हो पलंग पर खाली, कि स्वामी हमारे, तुम तो ये सोच रही हो स्वामी दशरथ जी तो मेरे बस में है, जो मैं कहूंगी वही होएगा, क्योंकि इसने छोटी तो बड़ी सुंदर थी, तो राजा को वश में कर रखा था उसने, सब कहते थे वहां पर, तो तुम्हें तो ये था कि राजा मेरे बस में, पर ऐसी बात नहीं है, तुम तो बस पलंग पर तोड़ती रहो, नींद लेती रहो, मस्ती मारती रहो, तुम्हें तो नींद लेना अच्छा लगता है, राजा की कपट बड़ी चतुराई तुम्हें नहीं दिखती, कितना कपटी है राजा, प्यार तुम्हें दिखाता है सर्व, और तुम्हारा वर्णन करता है सुंदरता का, और तुम कुछ चतुराई नहीं देखती, और काम कहीं और हो जाता है राजा का, तुम चतुराई नहीं देखती। मंथरा के जब ऐसे प्रिय वचन सुने तो माता, किंतु उसके मन की मैलापन जाना कहीं ने, कहीं को गुस्सा, ये बात सुनकर अच्छा नहीं लगा, ये मंथरा के प्रिय वचन सुनकर भी कि वो उसके पुत्र का तारीफ कर रही है, उसकी तारीफ कर रही है,
माता कैकेयी को अच्छा नहीं लगा, रानी कैकेयी को, और रानी झुकी थोड़ी आगे बढ़ी और डांट के एक हाथ सा उठाया, अरे दुष्टा चुप रह, क्या बकवास बके जा रही है, घर फोड़ी कहीं की, तू हमारे घर में आपस में लड़ाई लड़वा रही है, हमारे बच्चों में आपस में लड़ाई लड़वा रही है, मेरे लिए सब बराबर हैं। फिर जो कभी ऐसी बात कही ना पंथरा, देख ले तू, तो तेरी चिमटी से जीभ खिंचवा लूंगी। कितनी बड़ी बात करी है, कहा है तेरी जीभ पकड़ के निकलवा दूंगी। और तेरी आदत ही सब तेरी नहीं, जो भी ऐसे वो लोग होते हैं, काने कोरे खूब रे, काने खोरे खूब रे, कुटल कुचाली जान, तिय विशेष पुण्य चेरी करी, भरत मानो मुस्कान। मैंने सुना है काने एक आंख से जिनकी होती है, लंगड़े और कुबड़ों की बुद्धि कुटिल होती है, कुचाली होती है, वो खुद सही होते नहीं तो औरों के लिए कुछ ना कुछ ड्रामा क्रिएट करते रहते हैं कि इनका भला ना हो। उनमें भी खास तौर से अगर स्त्री हो तो वो तो बहुत, और वो भी दासी हो, तो उसका दिमाग तो बहुत जल्दी खराब हो जाता है। तो कुबड़ का, तेरे कुबड़ में सारा मल भरा पड़ा है। इतना कहकर भरत जी की माता कैकेयी उसे डांट कर और मुस्कुरा रही हैं, शायद अब से अकल आ जाए, पर कहाँ अकल आने वाली है। तो मंग प्रियवादनी सिख दीनऊ तोई, सपनऊ ते पर कोप न मोय, सुदिन सुमंगल दायक सोई, तोर कहा पुरजे दिन होय। जेठ स्वामिनी सेवक लघु भाई, जेठ स्वामी सेवक लघु भाई, ये दिन कर कुल रीत सुहाई। राम तिलक जो साचौ काली, देहु बाण देहु प्राण मन भावत आली। राम तिलक जो साचौ काली, देहु माग मन भावत आली। कौशल्या सम सब महतारी, राम ही सहज स्वभाव प्यारी। मोह पर करहि स्नेह विशेषी, मैं कर प्रीत परीक्षा देखी। जो विधि जन्म देई कर छोऊ, हो राम सिय पूत पुतोहु। प्राण ते अधिक राम प्रिय मोरे, तिन ते तिलक क्षोभ कस तोरे। और फिर कैकेयी ने आगे क्या बोला, अरे प्रिय वचन कहने वाले मंथरा, तू तो हमेशा मेरा बड़ा प्यारी प्यारी बातें करती थी। फिर बोला मैंने बहुत डांट दिया इसको, तू इतनी अच्छी अच्छी मीठी मीठी बातें करती थी मेरे से, आज तेरा दिमाग खराब हो गया क्या है? मैंने तुझे यही सीख दी थी कि मेरे पुत्रों में आपस में लड़ाई लड़वा दे, मेरे से यही शिक्षा दी थी है? मुझे तुझ पर सपने में भी कभी क्रोध नहीं आया, कभी आया गुस्सा जितना मुझे आज गुस्सा आ गया, तुम्हारे ऊपर क्रोध आ गया। मैं तुझ पर कभी सपने में भी क्रोध नहीं करती मंथरा, पर आज मुझे तूने क्रोध दिलवा दिया। सुंदर मंगलदायक शुभ दिन है आज, तूने कितनी अच्छी खबर सुनाई है, ले एक हार ले मेरी तरफ से, तूने अच्छी खबर सुनाई है। तू सुंदर मंगलदायक शुभ दिन होगा जिस दिन तेरा कहना सत्य हो, यानी राम जी उस पर बैठेंगे सिंहासन पर, है? राम का जिस दिन राज तिलक होगा उस दिन तो मेरी बल्ले बल्ले होएगी, मैं तो बड़ी प्रसन्न हो जाऊंगी, मेरा राम सिंहासन पे बैठेगा। और बड़ा भाई स्वामी होगा, बड़ा भाई स्वामी और छोटा भाई सेवक होता है, तो मेरे बच्चे तो उसके सेवक, उसकी सेवा करेंगे। राम की मैंने ये सिखाया है सब बच्चे एक दूसरे से छोटे भाइयों की सेवा करो। ये सूर्यवंश की हमारी परंपरा रही है कि ज्येष्ठ पुत्र बनता है राजा और छोटे भाई उनकी सहायता करते हैं राज्य बनने में, राज्य की देखरेख में। सुहावनी रीति हमारी। यदि सचमुच तू सही कह रही है, सच्चे तेरे मुंह में घी शक्कर, यदि सचमुच कल राम जी का राज तिलक है तो हे सखी, तेरे मन को जो अच्छा लगे वो वस्तु मांग ले, हैं? कितना कीमती हार दे दूंगी, कंगन दे दूंगी, सब कुछ दे सकती हूँ, तू जो मर्जी हो मांग ले। आज तू ना मेरे दिल खुश करने वाली बात कर दी, तू रोती क्यों आ रही है? जब ऐसे बात करी तो राम को सहज स्वभाव से सब माताएं कौशल्या के समान ही प्यारी हैं। तू क्या सोचती है राम कौशल्या को ही प्यार करता है? नहीं, राम तो मुझे सबसे ज्यादा स्नेह देता है, आदर देता है। राम तीनों माताओं को एक समान समझता है, उसके अंदर मेरी माँ तेरी माँ नहीं है, और मुझ पर तो वो विशेष प्रेम करता है। रात भर मेरे पास कहानियां सुन के आता, सोने लगता, तब उठा के जाती, कहता मैं तो इन्हीं माँ के पास सोऊंगा, मझली माँ के पास सोऊंगा, है ना? जाते नहीं थे, जब सो जाते थे राम कहता, तो फिर जाके सोते सोते को उठाकर के कई कौशल्या के पास ले जाती थी, ऐसा सुना है। तो कहते राम तो मुझे प्राणों से ज्यादा प्यारे हैं, मैंने उनकी प्रीति की परीक्षा करके भी देख ली कितनी बार कि वो कितना प्यार करते हैं मुझसे। मैंने ऐसे ऐसे उससे काम करवाए कि वो करेगा नहीं शायद, लेकिन उसने कर दिया मेरे कारण। तो जो विधाता कृपा करके जन्म दें
मैं तो चाहती हूँ हर जन्म में राम जैसा मेरा पुत्र मेरी कोख से पैदा हो। अगर विधाता कृपा करें तो मैं तो चाहती हूँ मेरा राम जो है कौशल्या के नहीं मेरे पेट से पैदा होता। रामचंद्र जैसे पुत्र और सीता जैसी बहू हो, हर किसी के घर घर में हो। मेरी पहले होती। मैं तो बड़े खुश हूँ जब से राम ब्याह करके आए, सीता को लेके आए। मेरी बात सुन, मैं तो इतनी प्रसन्न हूँ, तुझे क्षोभ क्यों, तुझे जलन क्यों, तुझे ईर्ष्या क्यों हो रही है दुष्टा? तो भरत सपत तो सत्य कहूँ, परिहर कपट दुराव, हर्ष समत विस्मय करन, कारण मोहि सुनाव, सियापति राम जय जय राम। तू बच्चे भरत की सौगंध है, सच बता, ये बात नहीं हो सकती जलाने वाली जलने वाली, ये तो बहुत अच्छी बात है। छल कपट छोड़कर मुझे बिल्कुल सच सच बात बता। तू इतनी हर्ष और सुखद आनंद वाले दिन तू ऐसा विषाद रोना क्यों डाल रही है? हैं? रोते जाएंगे मरोगे खबर लाएंगे। अरे रोते हुए क्यों आई है शुभ दिन में? मुझे इसका कारण बता। तो एक ही बार आश सब पूजी, आप कछु कह वो जीव कर दूजी। फोड़ जोगु कपार अभागा, फोड़ जोग कपारु अभागा, भले करत दुख रह उर लागा। कहीं झूठ फुरी बात बनाई, ते प्रिय तुम ही करऊं मैं माई। हमहु कहब अब ठाकुर सुहाती, नहीं ते मौन रहब दिन राती। कर कुरूप विधि परवश कीना, बाबा सुलुअन लाइन सो दीना। को नृप हो हमाय कहानी, छेड़ छाड़ अब होए की रानी। तो मंथरा बोलती है, जब इतनी बातें देखी इसके कई तो फर्क नहीं पड़ रहा है, तो बड़े मस्ती में। तो बोली, मंथरा ने कहा, सारी आशाएं तो एक ही बार में कहने में पूरी हो गई। सारी आशाएं तुमने बहुत बढ़िया बात बता दी, मैं तो अब क्या कहूं तुमसे। अब तो दूसरी जीव लगा के कुछ कहूंगी, है तुम्हारा वर्णन करूंगी, तुमको प्रसन्न करूंगी। अब कोई दूसरी जीव तो है नहीं, मेरी जीव तो वही है। जो बात पहले कही है वही बात अब कहूंगी। मेरा अभागा कपाल तो फोड़ने लायक ही है। दासी हूं ना तुम्हारी, तो मुझे चाहे फोड़ो चाहे मेरी जीभ निकाल दो, जो भी कर दो भाई, आप तो मालिक हो मेरी। इस तरह से दुखी होकर उसने अपने आप को कोसा। किसने? मंथरा ने। क्या क्यों मैं क्या करूं? अच्छी बात की जो समझाओ, हम तो भले की बात कर रहे थे और उसमें भी आपको दुख होता है, तो मेरा इसमें क्या दोष है? जो झूठी सच्ची बात बना के कहते हैं आपको वही अच्छे लगते हैं, मुंह पे जो कहते रहते हैं आप बड़े अच्छे हो, आप ये अच्छा है वो अच्छा है, कोई नहीं। जो सच्चाई होती है बड़ी कड़वी होती है। कई जो झूठी सच्ची बात बना के कहते हैं माई, वही तुम्हें प्रिय है लगता है। और मैं जो कड़वी लग रही हूँ, क्यों? मैं अब ठाकुर सुहाती बात नहीं कर सकती, मुंह देखी बात नहीं कर सकती। मुझे तो जो बुरा लगा वो लगा और वही आपको कहने जा रही हूँ। नहीं तो आप कहो तो मैं दिन रात चुप रहूं, मुंह सी लेती हूँ। तुम जीभ क्यों काढ़ो मेरा, मैं अपना मुंह को धागे से सी लेती हूँ। जाओ, मैं नहीं बोलती आपसे। बड़ी सिर चढ़ी थी मंथरा की, कही की। और तुमने मुझे कह रही है कुबड़ी काने कोली कुबड़ी ऐसे होते हैं। अरे मेरा इसमें क्या दोष है? विधाता ने जैसे बनाया मैं वैसी तो हूँ। विधाता ने कुरूप बना दिया और आप उसके मजाक उड़ा रहे हैं। मुझे परवश कर दिया विधाता ने मेरा कुबड़ निकाल कर। इसमें दूसरे का क्या दोष? जो मैंने जो बोया है सो काटती हूँ, लगता है कुछ काम बुरा करा होगा जो मेरे कुबड़ निकल आया। कोई भी राजा हो जाओ, कोई भी राजा हो, हमें क्या, अब हम नहीं बात करते आपसे। हो जाए राम राजा हो चाहे कुछ हो, दासी को क्या? दासी तो तुम हमेशा ये खाना पीना तुम्हारा सेवा करनी है। अब छोड़कर अब मैं रानी होंगी, अर्थात मैं रानी होने से तो रही है ना भाई। कह रही मैं तो दासी हूँ, दासी रहूंगी हमेशा, चाहे तुम्हारी हो जाऊं तो बाद में किसी और की हो जाऊं। मैं रानी होने से तो रही। अगर आपको बुरा लगता है मैं कुछ नहीं कहती। तो जा रहे जोग स्वभाव हमारा, अन्न भल देख न जाए तुम्हारा। ताते कछुक बात अनुसारी, क्षमय देव बड़ी चूक हमारी, क्षमय देव बड़ी चूक तुम्हारी। तो हमारा स्वभाव तो जलाने योग्य है, हैं? क्योंकि तुम्हारा अहित मुझसे देखा नहीं जाता है, इसलिए चाहे मेरी जीभ को काट दो, निकाल दो, चाहे जला दो मुझे, लेकिन मुझसे तुम्हारा अहित नहीं देखा जा रहा। अभी भी यही कह रही है, तुम्हारा अहित नहीं देखा जा रहा, आपका अहित होने वाला है। इसलिए मैंने कुछ शुरुआत करी थी, अब आप सुनने नहीं चाहती तो जाओ, मैं नहीं कहती, रूठ के बैठ जाती है बार बार, मैं नहीं कहती, जाओ। तो क्षमा करो, हमसे बड़ी गलती हो गई जो हमने बात छेड़ दी आपको। हे माई क्षमा करो हमें, चलो हम जा रहे हैं।
तो गूढ़ कपट प्रिय वचन सुनी तिय अधर उदिरान, सुरमाया बस बैर नहीं सुहृद जान पतियान, सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। तो आधार है अस्थिर बुद्धि, जिसका बुद्धि स्थिर ना हो, ऐसी अस्थिर बुद्धि की स्त्री देवताओं के माया के वश में हो जाती हैं। माया उनको लगती है जिनको अपना ज्ञान अंतर ज्ञान ना हो। अंतर ज्ञान होता है जो अक्षर शास्त्र पढ़ते हैं, बड़े बड़े विद्वानों को सुनते हैं, भक्तों के संग रहते हैं, उनको थोड़ा ज्ञान होता है, उन पर किसी माया का प्रभाव नहीं पड़ता। लेकिन जो आधार रहित हैं, जिनका कोई आधार ही नहीं है, मेरे तो आधार सिया राम के चरणारविंद, तो ऐसी ही बुद्धि वाली स्त्रियों के दिमाग खराब हो जाते हैं। और रहस्य युक्त कपट वाले वचन उसने फिर करे, बड़े जैसे बड़ा भारी बात मैंने निकालनी थी और तुमने सुनी नहीं वचन। फिर ऐसे कपट वाले जब प्रिय वचन सुने रानी के कई ने, फिर बैरन मंथरा को अपने ओर से प्यार से, अरे नहीं बुरा मान गई, अरे बुरा मत मान, क्षमा कर बुरा मत, हाँ बता तू क्या कह रही थी, जल्दी से मेरी बात काम की बता। ये जानकर उसकी बातों पे विश्वास कर लिया। जब उसने ऐसे कही ना, हम कौन है कहने वाले, हम कौन है समझाने वाले, अरे उसने बिठा लिया, के कहीं ने बैठा, अरे अब बैठ, ये तो धक्का देकर जब भी भगा देती तो कुछ नहीं होता, लेकिन आजा बैठ जा, मैं, तू नाराज मत हो, हाँ मुझे बता तेरे दिल में क्या चल रहा है, चल मैं सुनती हूँ तेरी बात। सादर पुनि 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 पूछति ओही, सबरी गान मृगी जन मोय, तसमति फिरी अहै जिमि भासी, रह से चेरी घाती जनु भाभी। तुम पूछो मैं कहते डराऊं, धरऊ मोर घर फोड़ी नाऊ, सज प्रतीत बहुविध गढ़ छोली, अवध साड़ साती तव बोल, प्रिय सिय राम कहा तुम रानी, राम ही तुम प्रिय को फुरबानी, रहा प्रथम अब ते दिन बीते, समो फिर रिपु होई प्रीते। भानु कमल कुल पोषण हारा, बिन जल जारी करई सोई छारा, जरि तुम्हार चह सबति उखाड़ी, रुधौ करी उपाय बरबारी। अब मान गई जरा देर में, जरा सा कहने उसने कहा कि कहीं ना, अच्छा बैठ, सुना क्या बात कहना चाह रही। तब अब बार बार आदर से पूछे, वो मुंह फुला फुला के बैठ रही है, कौन, मंथरा, बार बार उसको आदर के सहित पूछ रही है, कह अच्छा बोल, अब नहीं तुझे डांटूंगी, मंथरा आजा, बता तू क्या बात कह रही है। और इस तरह से पूछा तो मानो भीलनी से गान से हिरनी मोहित हो गई हो। कहते हैं भीलनी जब हिरनी को पकड़ती है ना शिकारियन, तो पहले गाना गाती है, सुरीला गाना गाती है, या कोई तंबूरा वगैरह बजाती है, और हिरनी मोहित होकर सुनती रहती है, हिरनी को म्यूजिक बड़ा अच्छा लगता है और पकड़ में आ जाती है। तो ऐसी लग रही है मानो वो हिरनी जो है यानी कैकई, उसके गाने से बस में आ गई है, कैकई मंथरा के बोलने से बस में आने लगी है, माया का प्रभाव उस पर होता जा रहा है। और जैसे भाभी होनहार है, हो ऐसे सोए राम रचि राखा, लगता है भाभी जो होने वाली है प्रबल है, भाभी प्रबल है, धीरे धीरे उसकी बुद्धि भी धीरे धीरे कैकई की उसके प्रति अच्छी होती जा रही है, कि वैसी बुद्धि फिर गई। अब दासी ने देखा अब रानी मेरे बस में है, अब इसमें दाव खेलूंगी, तो दासी ने अपना दाव जान के लगा, देख करके मेरा अब निशाना सही लगा है, और फिर अच्छी तरह समझाने लगी, क्या तुम पूछती हो ना, किंतु तुम्हें कहते हो डर रही हूँ, अभी तुम पूछ रही तो मैं बता रही हूँ, नहीं तो मैं तो नहीं बताऊंगी अब तुम्हें कभी। हाँ तुम पूछ रही तो चलो बता देती हूँ, पर कहने से मैं डरती हूँ, क्योंकि तुमने पहले ही मेरा नाम घर फोड़ी रख दिया है, अब कोई बात हो गई तो तुम मेरे को गले पड़ जाओगे, घर फोड़ दिया तूने मेरा, तो पहले जब तुमने मेरा नाम घर फोड़ी रख दिया तो तुम क्या कहूँ तुमसे मैं, मतलब और नखरे दिखा रही है। जैसे ऐसे कह कही अब पूछ रही है, इंटरेस्ट ले गए, तो वो और नखरे दिखा रही है कह कही, और बहुत तरह से फिर गड़ झोल करके, मतलब थोड़ी नखरे दिखा कर कुछ विश्वास जमा कर उसके ऊपर विश्वास में आ गई है कि कहीं मेरी अब बात करूं, तब वह अयोध्या की 7:30 आने, मानो ऐसे कह रही है मानो अयोध्या पे 7:30 आ रही है, अब कुछ अनिष्ट होने वाला है, पूरी अयोध्या पे 7:30 आ गई मान लो। अब उसके अमृत वचन, कटु वचन, विष वचन निकले, कैसे, और बोली, क्या बोली, मंथरा हे रानी, तुमने जो कहा है कि मुझे तो सीताराम बहुत प्यारे हैं, मेरे पेट से होते तो कितना अच्छा लगता है, अरे तुम्हें राम को तुम प्रिय हो, ये बात सच्ची है, तुम राम को प्रिय हो, राम तुम्हें प्यारे हैं, इसमें कोई बात, इसमें कोई शक नहीं है, चलो ये राम तो सबको ही प्यारे हैं हमारे, हमारा अवधपुरी में,
ये बात सच्ची है, परंतु ये बात पहले थी कि राम सबको प्यार करते थे सब, अब वो वाली बात नहीं है। बोले क्या, वो दिन बीत गए, वो गए दिन जब तक शादी नहीं हुई थी, जब तक युवराज नहीं बनने वाले थे। अब तो वो युवराज बनने वाले हैं। समय फिरने पर मित्र भी शत्रु बन जाते हैं। ये तो कितनी कहावतें डाली हुई हैं, समय फिरो रिपी होए परीते। हाँ, अपने प्यार करने वाले भी शत्रु बन जाते हैं समय फिरने पर। तो सूर्य के कमल कुल का पालन करने वाला है, सूर्य कमल कुल का पालन करने वाला। सूर्य क्या होता है, कमल के जंगल को खिला देता है, यानी कमल खिल जाते हैं सूर्य को देख के, सारे सरोवर खूब फूले फूले हो जाते हैं। पर बिना जल के वही सूर्य उनकी को जला के भस्म कर देता है। अगर जल ना हो नीचे तो सूर्य तप रहा हो ऊपर से, तो वो दिन में ही जला के भस्म कर देगा कमलों को। वही कमल जो कभी मित्र था, वही सूर्य उनका प्राण घातक भी हो जाता है। ऐसा होता है ना, जब पानी नहीं मिले और सूर्य चल रहा है, सूर्य से पत्ते बनते भी हैं और सूर्य से पत्ते जलते भी हैं, तो वही जला के भस्म कर देता है। सूर्य का स्वभाव ऐसा है। तुम्हें पता है तुम्हारी सौत कौशल्या तुम्हारी जड़ उखाड़ना चाह रही, जड़। पता नहीं उसने कैसे बस में कर लिया राजा दशरथ को, जब बेचारी को पता भी नहीं था कौशल्या को कुछ भी। तुम्हारी सौत कौशल्या तुम्हारी जड़ उखाड़ना चाहती है, और उपाय रूपी बाढ़ का घेरा लगाकर तुम उसे रोक दो। कुछ अभी भी ऐसी कर लो कि उपाय का ऐसा घेरा लगाओ कि वो तुम्हारी जड़ ना उखाड़ सके। वो तो तुम्हारी जड़ खोदने आ रही है। बोले क्यों, कि तुम ही न सोच सुहाग बल निज बस जान उराव, मन मलिन मुंह मीठ नरपुरा और सहज स्वभाव। क्या बात है, तुम्हें अपने सुहाग के झूठे बल पर कुछ भी सोच नहीं है ना, भला बल पर कुछ भी सोच नहीं है। राजा को अपने वश में, तुम तो सोच रही हो राजा मेरे वश में, जो मैं कहूंगी रात को दिन, दिन को रात, जो तुमको हो पसंद वही बात करेंगे। पर राजा ऐसा नहीं है। राजा दशरथ अब तुम्हारे वश में नहीं है, अब तो वो कौशल्या के वश में लगता है। किंतु राजा मन के मैले हैं। बता कितना निंदा चुगली कर रही है, मुंह में अभी हम पढ़ भी रहे तो भी हमें अच्छा नहीं लग रहा है ये बात कहते हुए, चाहे पढ़ना पड़ रहा है। कहते हैं राजा मन के मैले हैं और मुंह के मीठे हैं। तुम तो मीठी मीठी चतुराई वाली बात करते हैं, और आपका सीधा स्वभाव, आप बड़ी सरल हो रानी। हे कई तुम तो बड़ी भोली हो, तुम सबके बातों में आ जाती हो। आप कपट चतुराई को नहीं जानती हैं, इसलिए उनका कहना मान जाती हैं। तो फिर आगे बताऊं? अरे बोल, और क्या बोल रही है तो जल्दी बता मुझे बस। चतुर गंभीर राम महतारी, बीच पाई निज बात संवारी, पठय भरत भूप न निहारे, राम मात मत जानव रौरे, से वही सकल सवत मोहिनी के, गिरवती भरत मातु बल पी के, साल तुम्हारे कौशल हिमाई, कपट चतुर नहीं होई जनाई, राजई तुम पर प्रेम विशेषी पा, सवत स्वभाव सकई नहीं देखी, रचि प्रपंच भूपई अपनाई, राम तिलक हित लगन धराई, ये कुल उचित राम कौटी का, सब ही सुहाय मोहि सुठनी का, आगली बात समझ डर मोहि, देहु देव फिरते फल ओहि, रच पच कोटिक कुटिलपन कीन से कपट प्रबोध, कैसे कथा सत सवत कह, जे विधि वाद विरोध, सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। और सुनो के कई, राम की माता कौशल्या बड़ी चतुर है, तुम तो भोली भाली हो, तुम तो बड़े चैन से सोती हो बिस्तर पे, कह रहा जैसे मुझे बड़ा प्यार करते हैं, मेरी बात मानते हैं। तो माता कौशल्या जो है, राम की माता बड़ी चतुर है, बड़ी गंभीर है, उनका मन की कोई नहीं जान सकता, उनके मन में क्या चल रहा है। और उसने तो, तुम तो देखती रह गई, उसने मौका पाकर अपनी बात बना ली, और राजा ने जो भरत को तो नैनियाल भेज दिया इस बहाने, और उसमें आप बस राम की माता जी की सलाह समझिए। जो कुछ ये हो रहा है ना, मुझे लगता है ये सब कौशल्या का किया धरा। कौशल्या ने राजा दशरथ के कान भर दिए हैं कि राम को ही बना दो, क्योंकि भरत इस समय नहीं है। तुम तो सोती रह गई के कही, कौशल्या समझती है सब सौतें तो मेरी अच्छी तरह सेवा करेंगी, अगर मैं रानी बन गई, राजमाता बन गई, सारी सौतों से मैं सेवा करवाऊंगी, अपनी दासी बना लूंगी इनको। एक भरत की माँ पति के बल पर गर्वित रहती है,
बोले और सब तो मेरी सेवाएं करती हैं सारी रानियां, लेकिन कैकेयी बड़े अपने आप को समझती है मैं सुंदर हूँ, मेरे ऐसा ना करूं वैसा ना करूं, उसको राजा बच्चों ऊपर सिर पे बैठाए रखते हैं। इसलिए मुझे लगता है कौशल्या, हे माई कौशल्या को तुमसे बहुत खटक रखती है, कौशल्या तुमसे बहुत खटक रखती है, यानी तुम्हें तुमको देख के खटकती रहती है वो, और वो कपट करने में बहुत चतुर है कौशल्या। अतः उसका हृदय का भाव, यानी आप भी नहीं जान पाए उसके हृदय में दिल में क्या चल रहा है और सामने क्या चल रहा है, वो चतुरता से छिपाए में रहती है, और अंदर अंदर उसके अंदर क्या चल रहा है ये कहानी तुम्हें नहीं पता। राजा दिखाता ही है कि राजा का तुम पर विशेष प्रेम है। कौशल्या सौत के स्वभाव से उसे देख नहीं सकती। जब वो देखती है राजा 24 घंटे तुम्हारे महलों में दौड़े दौड़े आते हैं, तुम्हारे पास बैठते हैं, तो कौशल्या को अच्छा नहीं लगता। उनको अंदर अंदर जलन होती, ईर्ष्या होती है कि राजा उधर क्यों जाते हैं, मैं राजमाता बन जाऊंगी फिर तो मेरी सब सेवा करेंगे। इसलिए उसने ये जाल रचा है देवी, और जाल रचाकर राजा को अपने वश में कर लिया, और भरत की अनुपस्थिति में राम को राज तिलक देने का प्रोग्राम बना लिया, कार्यक्रम बना लिया, और लगने भी निश्चित कर ली बिना पूछे, ना आपको बताया ना भरत को बताया ना भरत को बुलाया। देखो कौशल्या कितनी चालाक है, कितनी होशियार है। राम को तिलक हो ये ठीक है, बड़ा भाई है, तिलक होना चाहिए, ये उचित है। देखो कितनी समझदारी की बात करे वो मंथरा, भाई कोई बात नहीं, पर भरत को तो बुला लेते भाई को, राम का तिलक हो जाए तो रघुकुल में उचित ही है, और ये बात सभी को सुहाती भी है, मुझे भी अच्छी लगती है, ऐसी बात नहीं है। पर मुझे तो आगे की चिंता हो रही है भाई माई, कि आगे की चिंता क्या होगा, आगे का सोच कर मुझे डर लग रहा है कि देव सब कुछ उल्टा कर देगा, और इसका फल सब कौशल्या को दे दिया, जो फल तुझको मिलना था वो फल कौशल्या को दे दिया। इस तरह से करोड़ों कुटिलतापन की बातें गढ़ गढ़ कर मंत्रा ने कैकेयी को उल्टा सीधा खूब समझा दिया अच्छी तरह। वो अब उसको विश्वास होने लगा, अरे हाँ मैं तो सोती रह गई, मैं तो बड़ी बुद्धू हूँ, मैं तो बड़ी भोली हूँ। और सैकड़ों सौतों की कहानियां सुनाई उसके बाद मंत्रा ने उसको, वो सौत ने क्या करा था, पति के संग लड़के के संग उसको क्या घर से निकाल दिया था, किसी को जहर दे दिया था, इस तरह से बहुत कहानियां हमारे होती रही हैं। तो सौतों की कहानियां तरह तरह की सुनाई, मंत्रा इतनी चतुर थी, बिल्कुल उसका मन उल्टा कर दिया, और बना बना के बातें, इतने बड़े बड़े विरोध वाली बातें कहानियां सुनाई। भाभी बस प्रतीत उरलाई, पूछ रान पुनि शपथ देवाई, का पूछो तुम अवहि न जाना, निज हित अनहित पर पशु पहचाना। अब होनहार के बस में हो गई कौशल्या, वो कैकेयी, उन्हें विश्वास हो गया। रानी ने फिर सौगंध दिला के पूछा, तूने इतनी बातें मुझे बताई कष्टों का, इसका उपाय क्या है, अब मैं कैसे करूं। मंत्रा पूछती है, अरे तुम अभी भी नहीं समझी, अपने भले बुरे को तो मित्र शत्रु को तो पशु भी पहचान लेता है, और तुम अभी नहीं पहचानी वो शत्रु है तुम्हारी। कौशल्या, मैं इतनी बातें कहानी किस लिए सुना रही हूँ, इतनी देर से बोल रही हूँ। तो भया पाख दिन सहज समाजु, तुम पाई सुध मोइसन आज, खाया पर हई राज तुम्हारे, सत्य कहे नहीं दोष हमारे, जो असत्य कछु कहव बनाई, तो विधि देहु हमई सजाय, राम तिलक काली जो भयउ, तुम सम विपत बीज विधि भयउ, रेख खिंचाई कहूँ बल भाषी, ब्राह्मण भूप दूत कस कई माखी, जो सुत सहित करऊ सेवकाई, तो घर रहु न आन उपाई, कद्रु बिनतई दीन दुख तुमहि कौशल्या देव, भरत बंद गृह सोचहि, से वहीं लखन राम के नेव। यहाँ 19 पे हम विश्राम लेते हैं। मंत्रा बोली, अभी तुम्हें समझे नहीं, पूरा पखवाड़ा बीत गया, सामान सजाते हो सारा बाजार, वो कह रहा पखवाड़ा बीत गया, जबकि कल ही बात शुरू हुई थी, लेकिन लोगों ने इतनी जल्दी सजा दिया ना नगर, तो वो कह रही 15 दिन से नगर सज रहा है, तुम्हारे कान को पता नहीं है, तुमने खबर नहीं पाई, आज खबर पाई है तो मुझसे पाई है ना। मैं तुम्हें राज में खाती पहचानती पहन, मैं तुम्हारे राज्य में खाती हूँ पहनती हूँ, इसलिए सच कहने में मुझे कोई दोष नहीं। तुम्हारा खाया पिया मेरे को लग रहा है, तो मैं, मेरा नमक बोल रहा है, तुमने जो तुम्हारा नमक खाया है, कि तुम्हारे भले के कुछ बता दूं कैकेयी, यदि मैं कुछ झूठ बना बोलूं तो मेरी जीभ जल जाए, यदि मैं कुछ बना कर झूठ बोलूं तो विधाता मुझे दंड देगा, यदि कल राम जी का राज तिलक हो गया तो समझना कि तुम्हारे लिए विधाता ने विपत्ति का बीज बो दिया है, तुम सौकन बन जाओगी और उनकी दासी बन जाओगी। ये बात मैं लकीर, पत्थर पे लकीर करके खींच रही, पक्का है ये बात, जो मेरी बात है भूलना नहीं।
लकीर खींच के बलपूर्वक कहती हूँ, हे भामनी, हे सुंदरी, तुम तो अब दूध की मक्खी हो गई हो, कभी भी तुम्हें निकाल के फेंक दिया जाएगा कौशल्या माता के द्वारा, कौशल्या रानी के द्वारा। हाँ, जैसे दूध में पड़ी मक्खी को लोग निकाल के फेंक देते हैं, वैसे भी लोग तुम्हें हो सकता है कल को घर से निकाल लें, तुम्हारी कोई औकात ही ना रहे। इस तरह से भड़काया। जो पुत्र सहित कौशल्या की चाकरी, या फिर पुत्र सहित कौशल्या की चाकरी बजाओगी, पुत्री भी दास बन जाएगा, तुम भी दासी बन जाना, बस यही चाहती हो ना तुम, मेरी बात नहीं सुन रही तुम। तो बोले फिर क्या करें? तो अगर उनकी चाकरी करोगे तो घर में रह पाओगे, नहीं तो तुम्हारा पत्ता कट जाएगा इस महल से। हाँ, जैसे कद्रू ने विनीता को दुख दिया, ये राक्षसों की माताएं थे, राक्षस देवताओं की, ऐसे कौशल्या तुम्हें देगी दुख। और भरत को तो कारागार मिल जाए तो भी पता नहीं, उसे जेल में डाल दे राम, जेल की हवा खाएंगे। और लक्ष्मण राम के नायाब सहकारी होंगे, लक्ष्मण उनका मंत्री बना रहता है, राम जी का सेवा करता है, बस वो मंत्री बनेगा, बाकी सब दुख में रहेंगे। तो मंत्रा ने आज इतना कान भर दिए, बाकी कल अब कैसे वो रानी शोक प्रकट करती है, कैसे राजा को बहकाती है, हम कल की कथा में पढ़ेंगे। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोरी जुगपान, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजर बिहार, द्रवहु सो दशरथ अजर बिहारी। मंगल का अमंगल होना राम भी नहीं रोक पाए, क्योंकि जो वो चाहते थे वही हुआ। बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय, जय जय सिया राम।